नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर मैं एज अ हस्बैंड मैं स्पिरिचुअलिस्टिक हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, लेकिन मेरी वाइफ नहीं है, या मैं एज अ लेडी स्पिरिचुअलिस्टिक हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड अध्यात्म के मार्ग पे नहीं है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न मैं बताऊंगा। क्यों ऐसा होना अच्छी बात है वो मैं बताऊंगा। भगवान ने किस लिए ऐसी जोड़ी बनाई है। और तीसरी बात कि क्या होता है अगर दोनों हस्बैंड वाइफ स्पिरिचुअलिस्टिक बने रहे तो क्या होता है, बच्चों के ऊपर असर क्या होगा। ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँगा इस वीडियो में, तो जुड़े रहिए, पूरा देखिए। ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ऐसा होता कि भगवान ने ये कॉन्ट्रास्ट जोड़ियाँ क्यों बनाई है। मोस्ट ऑफ द ऐसा देखा जाता है कि कॉन्ट्रास्ट जोड़ियाँ रहती। तो पहली चीज़ तो ये है कि भगवान को जो अपना गणित है ना, जो मैथ्स रहता है, उसको बैलेंस करना है। क्योंकि हमने बहुत सारे पिछले जन्मों में बहुत सारे कर्म बना के रखे हुए हैं, तो उनको बैलेंस करना है भगवान को। तो अगर आपके इस जन्म में कुछ दुख भुगतने रह गए हैं तो वो दुख देने के लिए आपके पति या पत्नी आ जाएंगे। ठीक है। आपने कुछ अच्छे कर्म किए तो वो आपका सुख वापस दे लौटाने के लिए वो आएंगे। तो ऐसे सब कर्म बैलेंस करने के लिए भगवान ये ऐसे जोड़े बनाते हैं, मोस्टली कॉन्ट्रास्ट रहते हैं। ठीक है। तो ये एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये रहता है कि जैसा बोलते हैं ना कि निंदक व्यक्ति का घर हमारे बाजू में होना चाहिए, पड़ोस में होना चाहिए। ऐसा मराठी लैंग्वेज में एक कहावत है कि निंदकाचे घर असावे शेजारी। मतलब हमारे शेजारी मतलब पड़ोस में। तो हमारे पड़ोस में निंदक व्यक्ति का घर होना चाहिए, क्योंकि वो निंदा करेगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कि आध्यात्मिक बने रहने की। और कैसे नहीं बनना चाहिए इसका हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। ऐसा भी होता है। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि अच्छा है कि जोड़िया कॉन्ट्रास्ट है, दोनों आध्यात्मिक नहीं है। अगर हस्बैंड आध्यात्मिक है, वाइफ नहीं है, या वाइफ है हस्बैंड नहीं है, तो भी अच्छा है। क्योंकि देखो कैसा है कि बच्चों को है ना दोनों एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। बच्चे देखेंगे कि मेरे जो पिताजी है वो बहुत आध्यात्मिक है, धार्मिक है ना, सब सज्जन व्यक्ति है। और माता माता जो है या मम्मी जो है वो तो बहुत शोबाजी में लगी हुई रहती है, दिखावा करना, मेकअप, ये वो, हेयर स्टाइल, ब्यूटी पार्लर जाना, और सेल्फीज़ लेना, ये इस पे डालना सोशल मीडिया, और मतलब सब उसमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों में लगी हुई है। लेकिन फिर भी वो ऑब्ज़र्व करेंगे कि मम्मी ये सब चीज़ें करती है, लेकिन फिर भी है ना वो दुखी रहती है, वो हमेशा कंप्लेन करती है। उसके मतलब चेहरे पे ऐसा जो स्माइल है ना वो टेम्पररी रहता है, फ़ोटो के लिए रहता है, लेकिन बाद में निकल जाता है। खुश नहीं है अंदर से, कंप्लेंट करती रहती है। और वही कॉन्ट्ररी अगर देखे दूसरी बाजू में, तो जो पिताजी है वो आध्यात्मिक है, सीधे साधे सिंप्लिसिटी से रहने वाले हैं, कुछ दिखावा नहीं, कुछ शोबाजी नहीं, लेकिन फिर भी वो खुश हैं अंदर से। उनके सब डिसीजंस अच्छे होते हैं। भगवान के प्रति हमेशा वो ग्रेटिट्यूड रखते हैं, मतलब जो है दया की भावना वो रखते हैं, और वो खुश है। तो क्या होगा, बच्चे देखेंगे कि भाई दोनों ऐसे भी लोग रहते दुनिया में, ऐसे भी रहते, तो हमें किस तरह से जाना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। अंत में हमें सुखी होना चाहिए, हमें आनंदी रहना है, तो हमें इस मार्ग पे चलना चाहिए। तो वो अपने आप पिताजी को फॉलो करने लग जाएंगे, क्योंकि दिखावे वाले चीज़ों पे कोई जाता नहीं है ना। कौन दुखी होना चाहेगा, कोई नहीं। तो अपने आप वो बच्चों को सीख मिल जाते हैं, घर के अंदर ही एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में मिल जाता है। उसके अपोजिट अगर एग्जांपल ले कि माता पिता दोनों स्पिरिचुअलिस्टिक है, दोनों दिन रात सुबह शाम क्या करेंगे, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। अगर वो हरे कृष्ण हरे राम करेंगे तो बच्चे माथा पीट लेंगे और बोलेंगे हे राम। बच्चे बोलेंगे हे राम कि ये क्या हो रहा है, सुबह शाम धूप आरती पूजा अर्चना, एक एक घंटा घंटी की आवाज़ सोने नहीं देते। तो बच्चे बोर हो जाएंगे, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी का ओवरडोज हो जाएगा। और किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है, ऐसा चाणक्य ने लिख के रखा है, और ये सही बात है। तो बच्चे क्या करेंगे, उसका उल्टा करेंगे, बोलेंगे यार ये बहुत हो गया, स्पिरिचुअलिटी जब से पैदा हुए वही चल रहा है, कुछ अलग करके देखते, थोड़ी थोड़ी सिगरेट फूंक के देखते, दारू पी के देखते, पार्टी करेंगे, लेट नाइट स्लीपिंग, ये वो सब उल्टी सीधी चीज़ें करके देखेंगे। क्योंकि उनको अभी इसका ओवरडोज हो गया ना, तो वो थोड़ा मज़ा चाहिए उनको। और वो एक एज रहता है, उस एज में समझ नहीं रहती है, सत्सत्व एक बुद्धि जागृत नहीं रहती है, तो बच्चे उसी तरफ बहक जाएंगे। क्योंकि मोह माया को काम भी तो वही दिया है, मैंने लास्ट वीडियो बोला है।
तो बच्चे वहाँ भटकेंगे, लेकिन अंत में जाके उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये सब खोखली चीज़ें, इसमें टेम्पररी मज़ा है, परमानेंट मज़ा नहीं है। तो वो धीरे फिर मुड़ के वापस इसी रास्ते पे आएंगे जो उनके माता पिता चल रहे हैं, लेकिन बहुत घूम के आएंगे, बहुत लंबा चक्कर काट के आएंगे। तो उससे बेटर है कि जिस घर में कॉन्ट्रास्ट जोड़ियाँ हैं ना, वो बच्चे उधर ही एग्जाम्पल देख लेंगे, सुबह मतलब उठने से लेकर रात को सोने तक पूरा ऑब्जर्व करेंगे, और उधर ही वो अपना मार्ग बना लेंगे, और कहीं ऐसा बाहर ट्राई करने नहीं जाएंगे अपोजिट चीज़ें। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो भगवान की कृपा की मानिए, शुक्र कीजिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए। ठीक है, कैसे लगा आज का वीडियो मुझे बताइए, और कुछ भी थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन हुआ हो, थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो और आत्मा को सुकून मिला हो, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो बोलते हैं ना कि मैं ऐसा हूँ, मेरा पार्टनर ऐसा क्यों वैसा क्यों, उनको भी भेजिए, उनका भी कल्याण हो जाएगा। थैंक यू सो मच।